आज के एपिसोड की शुरुआत बड़े घर के उस हिस्से से होती है जहां देर रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे घर में रोशनी कम है, लेकिन माहौल में बेचैनी साफ महसूस हो रही है। अहाना अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे किसी के बहस करने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वह नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती जाती हैं। उसे एहसास होता है कि ये कोई आम बहस नहीं है। अहाना दबे पांव उस तरफ बढ़ती है जहां से आवाजें आ रही होती हैं। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह दीवार के पीछे छिपकर झांकती है। वहां जो नजारा वह देखती है वह उसके होश उड़ा देता है। सामने पुजारिनी और एक और शख्स आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा चल रहा होता है। पुजारिनी का चेहरा गुस्से से लाल होता है। वह तेज आवाज में कहती है, मैंने तुमसे साफ कहा था कि अहाना को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमने सब बर्बाद कर दिया। दूसरा शख्स भी कम गुस्से में नहीं होता। मेरे सिर पर सारा इल्जाम मत डालो। अगर तुम लालच में अंधी न होती तो ये नौबत ही नहीं आती। उनकी आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही होती हैं। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, कौन सी सच्चाई, कौन सा राज। पुजारिनी गुस्से में पास रखी चीजों को पटक देती है। अगर अहाना को सच्चाई पता चल गई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुर्गा देवी की मौत का शक भी हमारे ऊपर आ सकता है। ये शब्द अहाना के दिल में बिजली की तरह गिरते हैं। दुर्गा देवी की मौत। उसकी सांसें अटक जाती हैं। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई है? दूसरा शख्स डरते हुए इधर-उधर देखता है। आवाज धीमी रखो। अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों जेल जाएंगे। अहाना अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसकी सिसकी बाहर न निकल जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे याद आता है वो दिन जब दुर्गा देवी जमीन पर गिरी थी। क्या वाकई वह एक हादसा नहीं था? पुजारिनी आगे कहती है, अब अहाना को इस घर से निकालना ही होगा। जब तक वो यहाँ रहेगी, खतरा बना रहेगा। ये सुनकर अहाना का दिल टूट जाता है। वह समझ जाती है कि इस घर में उसकी जान और इज्जत दोनों खतरे में हैं। अब तक जिन लोगों को वह